Jai Hind Bachas. Now we are on the another sport of section C, that is volleyball. So let's discuss about the questions of specimen and the other terminologies and skills of volleyball. So now here the first question is enlist any three attack errors. ठीक है, वो कौन से तीन अटैक एरर्स हैं जब स्मैशर स्मैश करता है तो उससे गलतियां हो सकती हैं और पॉइंट अपोनेंट को दिया जा सकता है. तो फर्स्ट इज लाइक व्हेन ही इज ट्राइंग टू स्मैश द बॉल, तो हिज बॉडी पार्ट और एनी पार्ट ऑफ आउटफिट टचेज द नेट. ठीक है, जब उसका बॉडी पार्ट या फिर जो उसने आउटफिट पहना है वो नेट को टच हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, फाउल होगा, नेट टच, तो वो अपोनेंट को पॉइंट मिलेगा. देन सेकंड, व्हाइल स्मैशिंग द बॉल एट दैट टाइम इफ ही क्रॉसेस द सेंटर लाइन, अगर वो जो स्मैश कर रहा है वो सेंटर लाइन को क्रॉस कर देता है, ठीक है, देन आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फाउल. देन थर्ड, देन if he is hitting the ball very hard and if the ball goes out of the bond, जब उसने बॉल को स्मैश किया तो एट दैट टाइम बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड, वो बाउंड्री के बाहर चली गई, ठीक है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाउल. और भी बता देता हूँ, जैसे कि व्हेन ही इज स्मैशिंग द बॉल, ओके, सो देयर विल बी ब्लॉकर्स ऑफ अपोजिट टीम, ठीक है, अपोजिट टीम के ब्लॉकर्स होंगे, तो वो ब्लॉक जब कर रहे हैं और ब्लॉक करते समय इजीली उन्होंने ब्लॉक कर दिया बॉल को और बॉल जो है उसी के कोर्ट में गिर गई, ठीक है, देन आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ अटैक एरर्स. नाउ इफ अ player serves out of a rotation order, what will be the referee's decision. ठीक है भाई, रोटेशन होता है, ठीक है, प्लस वन और माइनस वन, ठीक है, अगर वो रोटेशन ऑर्डर को सर्विस के टाइम पे नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, वो एक फाउल बताया जाएगा और पॉइंट जो है वो अपोनेंट को दे दिया जाएगा. दैट इज इट. What will be the decision of referee if the player crosses the center line while smashing the ball. अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर वो स्मैश कर रहा है और सेंटर लाइन को क्रॉस कर देता है तो पॉइंट क्या होगा, अपोनेंट टीम को दिया जाएगा, वो पॉइंट जो है वो एरर बोला जाएगा, फाउल बोला जाएगा, फॉल्ट बोला जाएगा और पॉइंट अपोनेंट टीम को दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट, state the circumstances when the team is declared to be defaulting. ठीक है, कब जो है हम उसको बोलेंगे कि yes the team is defaulting. ठीक है, अभी इस पर बात कर लेते हैं. पहली चीज, जब टीम 6 के 6 मतलब एटलीस्ट 6 प्लेयर्स होने चाहिए ना वहाँ पे, तो अगर वो 6 प्लेयर्स को वहाँ पे नहीं प्रेजेंट कर पा रही है देन आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्ट. ओके, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लेट. एक सेकेंड थिंग, जब वहाँ पे मिसकंडक्ट कर रहे हैं किसी तरीके का, ठीक है, जब मैच खेला जा रहा है या मैच खेलने से पहले, दोनों समय पे हो सकता है मिसकंडक्ट, ठीक है, मैच शुरू होने से पहले और मैच के दौरान भी, ठीक है, तो अगर किसी तरह का मिसकंडक्ट होता है देन आल्सो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फाउल. ठीक है, देन उसके बाद कोई प्लेयर है, ठीक है, वो बोल दे, जैसे कि कैप्टन उनका, तो कैप्टन बोल दे कि हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, मीन्स कैप्टन और कोच रिफ्यूजेस टू प्ले, वो खेलने से ही मना कर दे, देन आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिफॉल्टिंग टीम. तभी हम उसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्टिंग टीम. इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि इस सिचुएशन में अब पूछा गया है कि हाउ इज अ सेट एंड अ मैच डिसाइडेड इन अ सच अ सिचुएशन, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कैप्टन मना कर दे कि नहीं खेलना है, कोच बोल दे, फिर उसके बाद मिसकंडक्ट हो जाए या टीम टाइम पे ना पहुंचे वहाँ पे, 6 प्लेयर्स वहाँ पे ना हो प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा कि सेट 0-3 या 3-0 के हिसाब से जो भी टीम होगी डिफॉल्टिंग टीम, उसको 0 अगर शुरू होने से पहले है, ध्यान से सुनिएगा, शुरू होने से पहले अगर ये इस तरीके की सिचुएशन आती है तो सेट को 3 सेट का मैच है मान लीजिए, तो 0-3 या 3-0 के हिसाब से अपोजिंग टीम को विन दे दिया जाएगा. ठीक है, और एक सेट में 25 पॉइंट्स होते हैं, तो ऑल सेट्स टू बी मेंशन्ड एज अ 0, 25 और 25-0. ठीक है, वो जो भी टीम होगी वर्सेस के हिसाब से उस हिसाब से अपोजिंग टीम को विन दे देंगे. ठीक है, अगर यही सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैच शुरू हो गया था, ठीक है, मैच शुरू हो गया था, तब ये इस तरह का सिचुएशन आया है, मिसकंडक्ट हुआ है, डिफॉल्ट हो गई है टीम, तब क्या होगा, पहले तो ये देखेंगे कि वहां पे कितने सेट उन्होंने खेल लिए हैं, मींस हाउ मच सेट्स आर ऑलरेडी बीन प्लेड, पहले कितने सेट्स खेले जा चुके हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर उन्होंने मान लीजिए पहले सेट चल रहा है तो वो 3-0 करके अपोजिशन टीम को विन दे दिया जाएगा और हर एक सेट में लिख दिया जाएगा 0-25-0 -25-0 ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने एक सेट खेल लिया, सेकंड सेट में ऐसा हुआ है तो वो 2-1 के अकॉर्डिंगली अपोजिशन टीम को विन दे देंगे.
ठीक है। तो मैंने आपको दोनों सर्कमस्टांसेस बता दिए कि व्हेन if any team is a defaulting team then how is a set and match decided in a such a situation, किस तरीके से फिर आप उसको डिसाइड करेंगे कि वो टीम जीत गई है कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एनी 5 ड्यूटीज ऑफ रेफरी। रेफरी की 5 ड्यूटीज बताइए। भाई रेफरी का पहला ड्यूटी तो यही है ना कि वो चेक करे कि जो जर्सी नंबर है उस हिसाब से सारे प्लेयर्स वहां पे हैं या नहीं है, ठीक। जर्सी नंबर है, वो लाइनअप है, प्लेइंग 6 प्लेयर्स वहां पे हैं, 6 एक्स्ट्राज हैं नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेइंग 6 है और एक्स्ट्राज कम है तो ही विल अलाउ यू टू प्ले, ठीक है। एक्स्ट्रा तो वो आपके ऊपर है ना कि आप कितना लेके चल रहे हो, एज तो 12 होते हैं बट वो आपके ऊपर है कि आप कितना लेके चल रहे हो, ठीक है। नाउ सेकेंड इज कि जो एक पर्ची मिलती है, एक स्लिप मिलती है जिसमें कि लिखा रहता है कि कौन सा प्लेयर किस लाइनअप पे खेलेगा, किस नंबर पे खेलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि ये एक बॉक्स है, ये एक हाफ कोर्ट है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, हाफ कोर्ट, ठीक है। तो ये अटैक लाइन है, ठीक। अब अटैक लाइन है, दिस इज राइट, ये यहाँ पे नेट है आपकी, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब ये क्या है, ये आपके नंबर्स हैं, ये प्लेस नंबर है, दीज आर प्लेस नंबर, ठीक है, ये प्लेस नंबर है, ठीक। अब ये देखना है कि क्या जो है वो टीम जो है वो उसी नंबर पे खेल रही है कि नहीं खेल रही है, ठीक है। टीम उसी नंबर पे खेल रही है कि नहीं खेल रही है। मान लीजिए इस तरीके से एक स्लिप होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस में लिखा होता है कि कौन सा प्लेयर नंबर जो है ना वो कौन सी पोजीशन पे खेलेगा। भाई सभी की टी शर्ट्स पे जर्सी नंबर होता है, तो वो जर्सी नंबर इसमें लिखा जाता है कि ये पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर खेला, यहाँ पे 2 नंबर खेला, यहाँ पे 4 नंबर खेला, यहाँ 7 नंबर खेल रहा है, यहाँ पे 9 नंबर खेल रहा है, यहाँ पे 8 नंबर जर्सी खेल रहा है। ये जर्सी के नंबर्स हैं और ये पोजीशंस हैं। तो अब वो देखेगा कि वो सही से खड़े हैं कि नहीं, अपने अपने फॉर्मेशन पे, अपने अपने प्लेसेस पे वो खड़े कि नहीं, एज पर द नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर जो पोजीशन की वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसको देखना बहुत जरूरी है। सेकंड ये हो गया। उसके बाद अगर कोई भी फाउल होता है, ठीक है, मिसकंडक्ट होता है, तो उसको कौन देखेगा, फर्स्ट रेफरी देखेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, बीच बीच में वो पॉइंट आउट करता रहेगा ताकि टीम को अपने पॉइंट्स पता चलते रहे। फिफ्थ, फाइनल डिसीजन विल बी गिवन बाय द फर्स्ट रेफरी ओनली, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो होगा वो फर्स्ट रेफरी का ही होगा। नेक्स्ट इज साइड बैंड, ठीक है। अब साइड बैंड क्या होता है आइए जान लेते हैं। ठीक है, साइड बैंड को ऐसे समझिए आप, साइड बैंड इज साइड बैंड, ठीक है। साइड बैंड को ऐसे समझिए कि ये आपकी नेट है, ठीक है, ये आपकी नेट है। नेट में क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, मैशेस जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक वाइट कलर की इस तरीके से पट्टी होगी, ठीक है। ये जो पट्टी है ये किस लिए होती है, ये यहाँ पे एंटीना लगाने के लिए होती है। किस लिए होती है, एंटीना लगाने के लिए, ठीक है। यही साइड बैंड है जो कि पहली चीज तो बाउंड्री डिसाइड करता है। फर्स्ट क्या डिसाइड करता है कि बाउंड्री, जो कोर्ट की साइडलाइंस है, बाउंड्री है, उसको डिफाइन करेगा। सेकंड थिंग, इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द अटैचिंग द एंटीना ऑनटू इट, ठीक है। और बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। तो साइड बैंड अगर आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन द साइड बैंड, तो साइड बैंड इज अ काइंड ऑफ बैंड व्हिच इज अप्लाइड ऑन अ नेट व्हिच डिफाइंस द बाउंड्री of the court as well as which helps to attach the antenna on it, ठीक है। वो एंटीना को अटैच करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा पर्पस आपको मैंने बता दिया। मटेरियल वॉलक्रो की तरह होता है, ठीक है। वॉलक्रो जो होता है ना इस तरीके से, उसकी तरह यूज होता है, ठीक है। देन उसके बाद यूजेज, commonly used in professional and competitive volleyball matches to ensure the antennas are properly placed or not, ठीक है। ये देखने के लिए कि जो एंटीनाज हैं वो सही से उसमें अटैच है या नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो 2.5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट उसमें बोला गया था क्वेश्चन में स्क्रीनिंग, नेक्स्ट वाज स्क्रीनिंग,
ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होती है आप ये जान लेते हैं। जैसे ये आपका कोड है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आपका कोड है, यहाँ पे आपकी क्या है, नेट है, ठीक। अब ये नेट है आपकी, ठीक। अब यहाँ पे प्लेयर खड़े हैं, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अटैक लाइन, ठीक। अब यहाँ पे प्लेयर्स खड़े हैं, अभी ये सर्विस कौन कराता है, 1 नंबर का पर्सन, हमेशा याद रखिएगा, जो 1 नंबर पे खड़ा होगा ही इज ओनली गोइंग टू सर्व, ठीक है, और कोई सर्व नहीं कर सकता है, ठीक। अब ये सर्व करने गया, तो सर्व ये कहाँ पे करेगा, इधर वाली टीम को, इधर वाली टीम को वो सर्व करेगा। तो इन प्लेयर्स ने क्या किया कि एक वॉल जैसा बना लिया, ये सब यहाँ पे लाइन बना के खड़े हो गए, ठीक है, रिमेनिंग 5 क्या किया, यहाँ पे लाइन बना के खड़े हो गए, वॉल की तरह खड़े हो गए, जंपिंग करने लगे, मूवमेंट करने लगे, जिससे कि ये जो टीम है इसको इसकी सर्विस सही से ना दिखे, इसकी सर्विस सही से ना दिखे, तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो इट इज अ व्हाट, इट इज अ इलीगल एक्शन, ये क्या है, इलीगल एक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इट इज अ इलीगल एक्शन, क्लियर। देन उसके अलावा अभी आपसे पूछा कि स्क्रीनिंग क्या होती है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग हमने बताया कि अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन डन बाय द अपोजिशन टीम सो दैट प्लेयर्स और द अपोजिशन टीम कैन नॉट लुक आफ्टर द एक्शन और द काइंड ऑफ सर्विस डन बाय द प्लेयर, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन डन बाय द सर्विस टीम प्लेयर्स सो दैट द अपोजिशन टीम और अपोजिंग टीम कैन नॉट सी द एक्शन और द काइंड ऑफ सर्विस ही इज डूइंग, ठीक है, मैंने 2 बार रिपीट किया, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी अब आपसे पूछते हैं कि ये तो आपने स्क्रीन बता दिया, अब आपको इसमें 2 पॉइंट और लिखने होंगे, 3 पॉइंट 1.5 नंबर के हिसाब से, ठीक है, तो अब आप इसमें लिख दीजिए कि जैसे मैंने पहले बताया कि वॉल बना करके खड़े हो गए, ठीक है, पहला। दूसरा, इफ दे आर मेकिंग अ वॉल एंड दे आर जंपिंग, ठीक है, वॉल बना दिया और जंप कर रहे हैं, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर जंपिंग, ठीक है, दे आर जंपिंग, पहली चीज। दूसरी चीज वॉल, ठीक है, दूसरी चीज वॉल, बच्चा ध्यान दीजिए, दूसरी चीज वॉल, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से वॉल बना के इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, शेक कर सकते हैं बॉडी को, जिससे कि सामने प्लेयर्स को दिखाई ना दे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिख दिया, आपके 1.5 नंबर का यहाँ पे आंसर आपके पास रेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो स्पेसिमेन का एरिया था वो क्लियर हो गया है, ठीक है, आपको हमने बता दिया कि आप 5 नंबर किस तरीके से पा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और भी चीजें कुछ, ठीक है, और कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि पहला है 5 लेटेस्ट रूल्स, ठीक है, भाई 5 नंबर से ज्यादा क्या ही देगा क्वेश्चन में, 5 लेटेस्ट रूल ही बोलेगा, तो 5 लेटेस्ट रूल कि 6 प्लेयर एटलीस्ट शुड बी देयर फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए 6 प्लेयर तो चाहिए कोर्ट के अंदर, 6 प्लेयर से कम कैन नॉट बी देयर, 6 प्लेयर शुड बी देयर, ठीक है। उसके बाद एक सेट कंसिस्ट ऑफ 25 पॉइंट्स, ठीक है, इफ इट इज ऑफ 3 सेट, ठीक है, 25 पॉइंट्स का, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए लिब्रो शुड बी देयर, लिब्रो होना चाहिए। लिब्रो होता क्या है यहीं पे समझा देता हूं, लिब्रो इज अ एक्सपर्ट डिफेंसिव प्लेयर, ठीक है, लिब्रो क्या है, एक्सपर्ट डिफेंसिव प्लेयर है, ठीक है, जो डिफेंस करता है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और जब डिफेंस कर रहा है तो वो कहां खेलेगा, ही प्लेयर्स इन बैककोर्ट में खेलेगा, कहां पे खेलेगा, बैककोर्ट में खेलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर 5 सेट का गेम है, ठीक है, जैसे 3 सेट का गेम है तो इसमें बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, ठीक है, 5 सेट है तो इसमें 3 को देखा जाएगा कि कौन ज्यादा जीता है ना, उससे मतलब है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 5 पॉइंट का सेट है, ठीक है, कितने का है, 5 का है, ठीक है, तो अब इसमें क्या करिए आप, 5 में
5 में जो 4 सेट होंगे वो 25 पॉइंट के होंगे और जो आखिरी होगा वो 15 पॉइंट का होगा। ठीक है, ये आपने बता दिया एक पॉइंट। फिर उसके बाद टाइम आउट्स। टाइम आउट कितने होते हैं? 2 टाइम आउट पर सेट पर टीम। हर एक टीम को 2 टाइम आउट मिलते हैं हर सेट में। ठीक है, दोनों टीम्स को 2-2 पॉइंट टाइम आउट मिलेगा पर सेट। ठीक है, गिनेगा पॉइंट। अब आपने इतना बता दिया तो आपके 5 पॉइंट तो हो ही गए ना इसमें, क्या दिक्कत है। ठीक, अब आइए सर्विस फॉल्ट। सर्विस फॉल्ट इज अ काइंड ऑफ फॉल्ट डन व्हेन अ सर्वर इज नॉट एबल टू सर्व द बॉल प्रॉपरली। सर्वर जब जो है वो सर्विस नहीं करा पाता है प्रॉपरली तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्विस फॉल्ट बोलेंगे। अब सर्विस फॉल्ट एक ही हमने बताया। दूसरा, व्हाइल सर्विंग इफ ही कट्स द सर्विस लाइन। अगर सर्विस के समय वो सर्विस लाइन को कट कर देता है तो भी क्या होगा? सर्विस फॉल्ट होगा। ठीक, उसके अलावा और बताएंगे कि सर्विस ऑर्डर ब्रेक कर, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, अब यहाँ पे सर्विस ऑर्डर है। ठीक, अब ये रोटेशन होना था क्लॉकवाइज, इसको यहाँ आना था, इसको यहाँ जाना था। ठीक है, लेकिन उन्होंने रोटेशन नहीं किया और इसी प्लेयर यहाँ पे था पहले से, उसी ने क्या कर दिया? सर्विस कर दिया। तो रोटेशन नहीं किया ना, यानी रोटेशन फॉल्ट है। रोटेशन फॉल्ट है, इसका मतलब पॉइंट किसको मिलेगा? अपोजिशन को मिलेगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस फॉल्ट। देखिए इसमें रोटेशन फॉल्ट भी बता दिया मैंने आपको और सर्विस फॉल्ट भी। कि रोटेशन फॉल्ट क्या होता है कि जब सर्विस ब्रेक हुई, याद रखिएगा रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज डन ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ सर्विस ब्रेक। अब आप बोलोगे सर सर्विस ब्रेक क्या होती है? अब वो भी समझा देता हूँ आपको इसी में। सर्विस फॉल्ट आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है सर, अब जहाँ पे समझ लीजिए आप रोटेशन फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, रोटेशन फॉल्ट समझिए या रोटेशन समझिए। ठीक है, ये आपने बनाया एक, सॉरी, ठीक, ये आपका कोड है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सर्विस फॉल्ट समझ में आ गया ना। अब रोटेशन समझिए। रोटेशन में ये अटैक लाइन हो गई आपकी एक। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दीजिए रोटेशन 2 तरीके से होता है। पहला होता है +1, दूसरा होता है -1। ठीक है, +1 एंड -1। ठीक है, +1 क्या होता है? जैसे कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। गेटिंग माय पॉइंट? अभी देखिए ये क्या था? +1 हम लोगों ने किया। क्या किया? +1, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो अगर आपसे बोलता है एंटी क्लॉकवाइज तो +1, +1 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसी में आ जाइए -1। ठीक, -1 आ जाइए इसी में आप। ठीक है, -1 आ जाइए। तो इरेज कर दें। अब -1, 6 - 5, सॉरी 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1। क्लियर? अब ये देखिए ये कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। ठीक है, -1 इज अ क्लॉकवाइज और +1 इज अ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। ये रोटेशन होता है। कि अब रोटेशन होता कब है ये जान लीजिए। रोटेशन देखिए मैंने आपको बता दिया, ये इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और अगर आप इसको समझ गए तो आप पेपर में बना देंगे तो आपकी कंटेंट की क्वालिटी जो है वो एनरिच हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि रोटेशन होता कब है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया? आपने, ठीक है, ये मान लीजिए टीम ए हो गई, ये टीम बी हो गई। ठीक, टीम ए इसने 1 लव, 2 लव, 3 लव। अब देखिए 3 पॉइंट इस टीम ने कॉन्जिक्यूटिवली लिए, 3 पॉइंट इस टीम ने लगातार लिए। तो ये तो अभी चल रहा है। तो यानी जब यही टीम सर्विस करा रही है और यही पॉइंट लेके जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस सर्विस।
क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सर्विस, क्योंकि यही सर्विस करा रही है और यही पॉइंट लेके जा रही है, तो इसीलिए ये हो गया। अब मान लीजिए नेक्स्ट सर्विस जब इसने कराई दोबारा, तो यहाँ पे पॉइंट इसको नहीं मिल करके किसको मिला, इसको मिला, यहाँ पे पॉइंट इसको मिला, यानी अब ध्यान से देखिए तो ये कंटिन्यूअस सर्विस क्या हो गई, ये कंटिन्यूअस सर्विस क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो जब ये ब्रेक होगी यानी कि पॉइंट इसको मिल गया, अभी तक इनको 3 पॉइंट मिल रहे थे लगातार 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 यही सर्विस करा रहे थे, अब यहाँ पे इनको मिल गए पॉइंट, अब ये सर्विस कराएंगे, तो यानी अब जब ये सर्विस कराने जाएंगे, ये लोग सर्विस कराने जाएंगे, तो यानी ये ब्रेक और सर्विस है, यानी अब क्या होगा यहाँ पे, रोटेशन, क्या होगा, रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले, फिर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे पहले 3 पॉइंट इनको लगातार मिले और यही सर्विस करा रहे थे, अब यहाँ पे पॉइंट इनको मिला यानी कि इनकी सर्विस ब्रेक होगा, क्योंकि पॉइंट इनको मिला तो इनकी सर्विस होगी अब, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों टीम्स में रोटेशन होगा। अब ये कोच और सॉरी रेफरी डिसाइड करता है कि वेदर दे आर गोइंग विद द +1 और -1, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज रोटेशनल फॉल्ट। रोटेशनल फॉल्ट देखिए मैंने आपको अभी समझा दिया था थोड़ी देर पहले जब हम लोग सर्विस फॉल्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फिर आता है बॉल आउट ऑफ प्ले। जब एक बॉल है, ये बाउंड्री है, ठीक है, बॉल जब इसके बाहर चली जाती है, ठीक है, जैसे वहां से स्मैश मारा, ये मान लीजिए नेट है, यहाँ से अपोजिशन टीम ने स्मैश मारा, बॉल यहाँ चली गई, ठीक है, या यहाँ से स्मैश मारा तो बॉल यहाँ चली गई, या यहाँ सीधे बाहर चली गई, तो जब बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही है तो इट इज कॉल्ड एज अ बॉल आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड, बॉल आउट ऑफ बाउंड, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। फिर कैरिंग द बॉल। कैरिंग द बॉल क्या होता है, जब प्लेयर बॉल को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, लिफ्ट जब हम लोग करते हैं तो ये जो फिंगर टिप्स है ना, यहां से बॉल को लिफ्ट किया जाता है, कहां से, फिंगर टिप से। अब वो जो बॉल को लिफ्ट कर रहा है वो बॉल हाथ में चिपक गई, पूरी बॉल यहाँ पे चिपक गई, जब बॉल यहाँ पे चिपक गई तो वो क्या हो गया, होल्ड हो गया ना, तो उस होल्ड को क्या बोलेंगे, कैरी बोलेंगे। जैसे कि बुक में लिखा है, इफ द बॉल रेस्ट मोमेंटरली इन द हैंड्स, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अगर वो रह जाती है हाथ में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैरिंग द बॉल। मैंने बोला ना कि ये टिप्स से, हमेशा जो सर आपकी लिफ्टिंग होती है वो टिप से होती है, अगर वो यहाँ चिपक गई तो वो क्या हो गया, वो कैरिंग हो गया। देन आता है साइड बैंड। साइड बैंड आपको हमने समझा दिया। सर्विस जोन। सर्विस जोन बच्चास ये आपका कोर्ट है, ये 9 मीटर की लाइन है, इसके पीछे यहाँ पे सर्विस जोन होता है, ठीक है, यहाँ से सर्विस करा सकते हैं आप, लाइन के जस्ट पीछे से भी करा सकते हैं, मतलब इसके पीछे का जो एरिया है 9 मीटर की, यानी कि ये एंड लाइन, क्या है ये, एंड लाइन। एंड लाइन के पीछे का ही एरिया क्या कहलाता है, सर्विस जोन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बच्चा ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूशन जोन। सब्स्टिट्यूशन जोन ये आपका कोर्ट है, यहाँ पे बना होता है, ठीक है, ये अटैक लाइन होती है, यहाँ बना होता है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे कोर्ट में बना होता है कि वहाँ पे जो है प्लेयर बैठ सके और रेस्ट कर सके, और जब जरूरत हो तो वहाँ से सब्स्टिट्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट आता है कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये बॉल हवा में है, ठीक है, दिस इज अ बॉल इन एयर, अब यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक प्लेयर खड़ा है, दोनों सेम टीम के हैं, ठीक है। अब इसने और इसने दोनों ने बॉल को साथ में टच किया, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे साइमल्टेनियस टच। क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस, ये याद रखिएगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। तो जब दो प्लेयर एक साथ टच कर देते हैं बॉल को, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टच। क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टच। और डबल टच क्या होता है कि ये बॉल एयर में है, ये प्लेयर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसी ने इस बॉल को 2 टाइम्स टच कर दिया। क्या कर दिया, 2 टाइम्स टच कर दिया। यहाँ पे था कि दो प्लेयर एक समय पे, एक टाइम पे, 1 टाइम, ठीक है, दोनों प्लेयर एक टाइम ही टच कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली, देखिए इसलिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक ही प्लेयर है वो जो दो बॉल को 2 बार टच कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉल को 2 बार टच कर रहा है, तो ये डबल कॉन्टैक्ट है। ये क्या है, ये क्या है, डबल टच, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी। सब्स्टिट्यूशन, जब प्लेयर इंजर्ड है या थक गया है, या कोच को लग रहा है कि ये प्लेयर मेरे अकॉर्डिंगली सही से नहीं खेल रहा है, नाउ आई वांट टू चेंज,
so that I can get the point and my team can win. तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन बेंच पे जो प्लेयर्स बैठे होते हैं ना, उनमें से वो फिर क्या करता है, प्लेयर्स को लेता है ताकि वो क्या कर सके, अपना परफॉर्मेंस दे सके और टीम को जिता सके। तो सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर प्लेयर फ्रॉम द लिस्टेड सब्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम द लिब्रो। ठीक है, लिब्रो के अलावा, ठीक है, क्योंकि लिब्रो का जो सब्स्टिट्यूशन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। तो लिब्रो के अलावा जो प्लेयर्स हैं उनको जब वो सब्स्टिट्यूट करता है, प्लेयर्स के अपने प्लेयर्स को चेंज करता है, एक्सचेंज करता है, तो वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से बेंच से उठाएगा, उसने चेंज किया इसको, ठीक है, और यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो भी आया, ये प्लेयर जो यहाँ पे खेला था, एक रूल और समझ लीजिए बच्चा, ये प्लेयर जो यहाँ पे खेल रहा था पहले, अब वो एक ही बार रिप्लेस हो सकता है। इस पोजीशन के प्लेयर को आप बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते। ही कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट मोर देन वन टाइम। इस प्लेयर से जो खेल रहा था वो इसी प्लेयर पे एक ही बार जाकर के फिर वो दोबारा नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इफ ही इज देयर तो ही कैन बी रिप्लेस ओनली वंस, नॉट मोर देन वन। If he is there तो he can be also replaced one only, not more than one। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप 6 कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट प्लेयर्स को। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज़ है, और उसके लिए आप, क्योंकि आप असिस्टेंट रेफरी के साइड खड़े होते हो, तो असिस्टेंट रेफरी को ही आपको बताना है कौन खड़ा होता है असिस्टेंट रेफरी की तरफ, कोच जो होता है, जो कोच होता है वो असिस्टेंट रेफरी के साइड खड़ा होता है, तो वो असिस्टेंट रेफरी को इशारा करता है कि आई वांट अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो फिर उसको बोलता है कि ठीक है गिव हिम अ सब्स्टिट्यूशन, और रेफरी को बोलता है कि ही इज आस्किंग फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो मैच में इंटर करा देता है बीच में। ठीक, एन एरिया 3 मीटर टूवर्ड्स द साइड लाइन। साइड लाइन ये हमने अभी बनाया था, जब आपने ध्यान दिया तो ये एंड लाइन है, ये साइड लाइन है, तो यहाँ पे हमने बनाया था, तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन एरिया। ठीक है, when referee signals for substitution players to move out and substitution players should enter। ठीक है, getting my point। now next आगे बढ़ते हैं। setter, setter क्या होता है? setter is a player who sets the ball। setter is a player who sets the ball। ठीक है, setter कौन होता है? जो बॉल को सेट करता है। कहाँ पे होती है उसकी पोजीशन, आइए देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कोर्ट है। ठीक है, अभी ये क्या है, आपकी नेट है। क्या है? नेट। अब नेट पे अगर आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6, ये जो 3 नंबर का प्लेयर है नेट के सामने, ही इज नोन एज अ सेटर। मीन्स सेटर इज अ प्लेयर हु boost the ball so that attackers can hit। who boost the ball so that attackers can hit the ball। ठीक है, इसीलिए इसको बूस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सेटर इज द वन हु स्टैंड्स एट द प्लेस ऑफ 3। पहली चीज आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, ही इज द वन हु रेजेस द बॉल फॉर द स्मैशेस या बूस्ट द बॉल फॉर द स्मैशेस। ठीक है, और उसके अलावा ये यहाँ पे होता है 3 नंबर पे। ठीक है, ये याद रखिएगा, नेट के एकदम बिल्कुल सामने। क्लियर? Setter are specialized to lift the ball for the smash। It is performed over the coming ball from own teammates। ठीक है, वो जो अपनी टीममेट्स को तो पास करेंगे ना उसको, सेटर को, ताकि वो स्मैश मार सके उनकी टीम का प्लेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज आल्सो नोन एज अ बूस्टर। देन कलेक्टिव ब्लॉक, अ ब्लॉक executed by 2 or more player in an attempt to block the coming ball। कलेक्टिव ब्लॉक, अब भैया जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया था अभी, नेट। ठीक, अब यहाँ पे जो स्मैशर, मान लीजिए 4 नंबर और 2 नंबर, ये 2 स्मैशर हैं। ठीक, इसने बॉल को स्मैश करने के लिए जंप किया। यहाँ से पोजीशन से एक प्लेयर ने किया, फिर दूसरे ने साथ में किया, मतलब 2 प्लेयर्स आर देयर। कितने प्लेयर्स हैं? 2 प्लेयर्स। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसने स्मैश किया, यहाँ पे 3 प्लेयर्स आ गए, यानी बूस्टर और 4 नंबर इधर का 2 नंबर और इधर का 4 नंबर, इधर का तो ये 2 नंबर होगा ना, और इधर का 4 नंबर होगा। तो ये तीनों मिलकर के, यहाँ पे बूस्टर होगा, तीनों ने मिलकर के इसको ब्लॉक किया। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 प्लेयर्स स्टैंडिंग इन अटैक एरिया शुड ब्लॉक द अटैक। ठीक है, जब वो अटैक को ब्लॉक करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव ब्लॉक, क्योंकि वो मिलकर के कर रहे हैं ना। तो जब मिलकर के करेंगे तो क्या होगा? मिलकर के करेंगे तो क्या होगा? कलेक्टिव ब्लॉक होगा। भाई अकेले थोड़ी कर रहा है, सिंगल ब्लॉक कहलाएगा। अगर अकेले कर रहा है तो सिंगल ब्लॉक कहलाएगा। देन आता है
साइड आउट मैंने आप लोग को बता दिया कि जो है जब बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है, ठीक, या आउट ऑफ बाउंड जाती है। देन स्पाइकर, स्पाइकर कौन होता है? स्पाइकर यानी स्मैशर। स्पाइकर का मतलब स्मैशर। स्मैशर आपको मैंने बताया जो दोनों साइड पे 2 नंबर पे खड़ा होगा और 4 नंबर पे खड़ा होगा, ये आपके क्या कहलाएंगे? स्मैशर कहलाएंगे। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, सभी को अपने अपने स्किल्स पता होते हैं कि हमें क्या करना अच्छे से आता है। देन आता है अटैक लाइन। अटैक लाइन हमने देखिए अभी आपको कम से कम 4 से 5 बार बताया कि ये जो एरिया है 1 2 3 4 5 6, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलेंगे? अटैक लाइन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? अटैक लाइन। बच्चा समझ में आ रहा है? अटैक लाइन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? बैक लाइन। अब ये बैक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। अ लाइन एट द बैक ऑफ द कोर्ट 9 मीटर फ्रॉम द नेट, ठीक है, ये डिस्टेंस की 9 मीटर होती है ना, ये बैक लाइन। बैक लाइन यानी एंड लाइन। एंड लाइन को क्या बोलेंगे? बैक लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड लाइन बोलेंगे, ठीक है। देन आता है सर्विस एरिया। सर्विस एरिया अभी आपने बताया, हमने दिखाया था आपको, फ्री जोन एरिया, ठीक है, एन एरिया साइड ऑफ द कोर्ट विच कैन बी यूज ड्यूरिंग द गेम्स इन 3 मीटर ऑल साइड द कोर्ट, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका, ये आपका कोर्ट बन गया, ठीक है, ये बीच में नेट हो गई और ये पूरा एरिया है कोर्ट के चारों तरफ, ठीक है। ये जो चारों तरफ आप एरिया देख रहे हैं यही क्या है? ये जो 3 मीटर का डिस्टेंस है ये क्या है? ये आपका आपका फ्री जोन एरिया है। इसके बाहर यहाँ पे ऑडियंस बैठती है, कहाँ पे? यहाँ बाहर बाहर ऑडियंस बैठेगी इधर पे, ठीक है, और उधर बीच में नहीं आएगी ऑडियंस। क्योंकि अच्छा ऐसा होता क्यों, ये भी बता देता हूँ। होता है इसलिए बच्चे क्योंकि मान लीजिए जैसे इधर से स्पाइक आया, ठीक है, इधर अपोनेंट टीम में स्पाइक आया, यहाँ से उसने लिफ्ट किया, ठीक है, और लिफ्ट किया तो बॉल थोड़ी सी उड़ करके बाहर गई, तो बाहर की साइड गई, तो अब ये यहाँ पे जो प्लेयर होंगे दोनों ये दौड़ेंगे ना इसको लेने के लिए, तो कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो या कोई पर्सन इंजर्ड ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और इजिली वो स्पोर्ट्स खेल सके, बॉल को वहां से वापस ला सके, इसीलिए इतना 3 मीटर का एरिया दिया जाता है। अब इसके बाहर चली गई तब तो फिर एक अलग चीज़ है कि वहां से वापस नहीं आएगी तो पॉइंट मिल जाएगा ओपोनेंट को, लेकिन अब ये इतना एरिया दिया जाता है इसीलिए कि फिर मान लीजिए इसने मारा यहाँ से, अब इसने रिसीव किया, बॉल हाइट में उछल के पीछे हो गई, अब यहाँ पीछे गई तो ये प्लेयर दौड़ के जाएगा तो उसको डर तो नहीं है ना कि हाँ मेरे को कोई पर्सन वहाँ बैठा तो वो उसको चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे एरिया दिया जाता है फ्री जोन एरिया, ताकि प्लेयर इजिली वहाँ पे खेल सके, ठीक है, क्लियर। देन आता है आपका एंटीना। एंटीना क्या होता है? ये साइड लाइन है, ठीक है, ये आप सॉरी सेंटर लाइन है, ये आपके पोल हो गए, यहाँ पे आपकी ये नेट हो गई, ठीक है। तो नेट पे यहाँ पे दिया होता है ये, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अंदर हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिया होता है, इसलिए इसकी हाइट कितनी होती है? 1.80 वॉट, 1.80, ठीक है। अच्छा ये 1.80 लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए ऑब्लिक 180 सेंटीमीटर, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉल जो भी जा रही है वो इसके बीच से जानी चाहिए। अगर बॉल रिसीव की और वो बॉल एंटीना के बाहर से गई, ठीक है, बॉल एंटीना के बाहर से गई तो उसको क्या कहेंगे? आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये नेट है आपकी, ठीक है, और एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है दोनों जगह पे। अब मान लीजिए सर्विस कराई, सर्विस अपोनेंट में यहाँ से उसने कराई तो ये सर्विस यहाँ से एंटीना के इस पार से गई, ठीक है, उसने कर्व सर्विस करा दी इस तरीके से बाहर से गई हल्की सी, तो ये क्या है? ये आउट माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ आउट। इस तरीके से आउट देते हैं वो आउट माना जाएगा, ठीक। उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लेयर ने बॉल रिसीव की, ये जैसे साइड लाइन है, ठीक है, साइड लाइन से बॉल उसने रिसीव की, अगर बॉल इसके अंदर से गई तब तो वो क्या होगा? इन होगा। अगर बॉल उसने पास कर दी और नेट के पीछे से गई तो ये इट इज नॉट एज अ कंसीडर्ड एज अ इन, वो फिर आउट ही दिया जाएगा। तो एंटीना डिफाइन करता है वेदर द बॉल इज इन और आउट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आता है एस, अ पॉइंट स्कोर्ड ओवर सर्विस व्हिच इज अनरिटर्न्ड, ठीक है, सर्विस आपने कराई, बॉल अपोनेंट के कोर्ट में चली गई और वहां से वो वापस नहीं आया और आपको पॉइंट मिल गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने सर्विस कराई अपर आर्म और बॉल वहां पे अपोनेंट के कोर्ट में गया, वहां से वापस नहीं आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे, क्योंकि हमें वहां पे पॉइंट मिल गया सर्विस में, ठीक है।
देन आता है कैच, जब बॉल हाथ में फंस जाती है, ठीक है। देन डबल कॉन्टैक्ट, देखिए मैंने डबल कॉन्टैक्ट और कॉन्जिक्यूटिव टच दोनों साथ में बताया था। कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टैक्ट, डबल टच मैंने साथ में बताया था। स्क्रीनिंग आपको बता दिया हूँ। टेक्निकल टाइम आउट और टाइम आउट में क्या डिफरेंस होता है? टेक्निकल टाइम आउट इज फॉर 60 सेकंड्स। कितने सेकंड्स के लिए होता है? 60 सेकंड। और टाइम आउट कितने सेकंड के लिए होता है? 30 सेकंड। अच्छा, ये हमने बोला था आपसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 टाइम आउट पर टीम्स, ठीक है। दोनों टीम्स को 2-2 टाइम आउट मिलेंगे 30-30 सेकंड्स के, ठीक है, पर सेट, पर सेट। अच्छा, टेक्निकल टाइम आउट, अगर टेक्निकल टाइम आउट कि जब कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब टेक्निकल प्रॉब्लम में क्या हो सकता है कि जैसे कि टेक्निकल टाइम आउट में इंजरी भी हो सकती है किसी को। टेक्निकल टाइम आउट में हो सकता है कि प्लेयर को कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी हो सकता है टेक्निकल टाइम आउट में कि जब 16th पॉइंट पे या 8th पॉइंट पे टीम पहुंचती है, कहाँ पे पहुंचती है? 8 या 16 पॉइंट, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं, ठीक है। 60 सेकंड्स के लिए होता है। कितने सेकंड के लिए होता है? 60 सेकंड्स के लिए होता है, ठीक है। टेक्निकल टाइम आउट वो होता है टेक्निकल टाइम आउट जो कि टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकंड्स का होता है। ये जब 8th पॉइंट पे पहुंचता है प्लेयर, टीम सॉरी, या फिर 16 पॉइंट पे पहुंचती है टीम, तब उसको दिया जाता है टाइम आउट। उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल टाइम आउट, ठीक है। जब टीम 8 या 16 पॉइंट पे पहुंचती है, उसको हम जब देते हैं टाइम आउट, तो वो होता है टेक्निकल टाइम आउट। कितने सेकंड्स का होता है? 60 सेकंड का होता है। फिर से बताया आपको, ठीक है। देन आता है 4 हिट्स। देखिए, कोई भी प्ले टीम है, उसको बॉल को उस पार पहुंचाना है अपोजिशन के पास में, तो ही इज ओनली गेटिंग हाउ मेनी पासेस? 3 passes. How many passes? 3 passes. In 3 passes, if the ball is not gone there, in 3 passes, if the ball is not gone up in the opposition court, और वो चौथा भी टच कर दिया, तो यानी कि 3 पास में पहुंचा दिए, नहीं पहुंचा पाए, तो वो क्या हो जाएगा? 4th कॉन्टैक्ट हो जाएगा। 4th कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अपोजिशन को पॉइंट है, ठीक है। 4th कॉन्टैक्ट का मतलब अपोजिशन को पॉइंट, क्योंकि 3 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं मिलते हैं। देन आता है डिले इन गेम्स। अब डिले इन गेम्स में क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। बॉल बाहर चली गई, जैसे हिली एरिया पे खेल रहे हैं, बॉल बाहर बहुत जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ से क्या करेंगे? तो एक्स्ट्रा बॉल रखनी पड़ती है, तब तक वो आती रहेगी। तो अब बॉल उधर गई तो दूसरी बॉल आएगा, देगा, वो पास में रखी तो ठीक है। अगर थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे तो लेकर आएगा, देगा, तो ये डिले है। देन उसके बाद इंजरी हो गई किसी प्लेयर को। देन इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट टू एम्पायर, मतलब बेफिजूल की रिक्वेस्ट जो है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो डिले ही करना हो गया ना एक तरीके से, तो डिले इन गेम। देन आता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग आपको मैंने बताया कि व्हेन द स्मैशर इज ट्राइंग टू स्मैश द बॉल एंड देयर इज अ पोजीशन टीम प्लेयर हु इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल, ठीक है। एक टीम का प्लेयर है जो बॉल को हिट करना चाहता है, दूसरी टीम का प्लेयर है उसको ब्लॉक कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे ये एक नेट है, ठीक है, यहाँ पे प्लेयर ने जंप किया स्मैश करने के लिए, यहाँ पे प्लेयर ने रेस किया हैंड्स को बॉल को स्टॉप करने के लिए। जब बॉल को स्टॉप करने के लिए, अब ये यहाँ पे बॉल है, ठीक, ये हिट करना चाह रहा है इसको तेजी से, ये इसको ब्लॉक करना चाह रहा है, यानी कि स्टॉप करना चाह रहा है, ठीक है। ये क्या है? जो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। ब्लॉकिंग फॉल्ट में क्या होता है? ब्लॉकिंग फॉल्ट में ये ध्यान देना होता है कि लिब्रो जो है ना, वो नहीं आना चाहिए। पहली चीज, लिब्रो कैन नॉट कम। दूसरी चीज, वाइल ब्लॉकिंग अगर उसका हैंड ओवरलैप कर गया, क्या कर गया? ओवरलैप कर गया नेट को। किसको ओवरलैप कर गया? नेट को। तो भी क्या होगा? फाउल होगा, ठीक है, ब्लॉकिंग फॉल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद simultaneously with the opponent's attack hit, back row player or libero completes a block, participate in a completed block, ठीक है। लिब्रो ने पार्टिसिपेट कर लिया, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। बैक रो प्लेयर कोई भी नहीं आना चाहिए, ओनली द फ्रंट, यानी अटैक जोन में जो भी प्लेयर हैं आपके, वही आपके क्या कर सकते हैं? आकर के ब्लॉक कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। बॉल आउट आपको बता चुके हैं कि व्हेन द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड, ठीक है। फॉल्स ड्यूरिंग प्लेइंग द बॉल, ठीक है, जैसे लिफ्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट हिट में उसमें प्रॉब्लम आ गई, सही से नहीं रिसीव किया उसने, ठीक है, कैरी कर दिया या होल्ड कर दिया, ठीक है। देन मिसकंडक्ट इज मिसबिहेव। भैया मिसकंडक्ट में ये मत लिख देना कि सही से खेलना नहीं आता है। मिसकंडक्ट का मतलब होता है बदतमीजी करना। मिसकंडक्ट का मतलब होता है डिसीजन को ओवररूल करना, डिसीजन को ना मानना,
मिसकंडक्ट का मतलब होता है स्लजिंग करना, मिसकंडक्ट का मतलब होता है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, मिसकंडक्ट का मतलब होता है रेफरी के डिसीजन के अगेंस्ट जाना, ये होता है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब ये नहीं कि वो सही से खेल नहीं पा रहा है। देन एक्सपल्शन, a player or coach is expelled and not allowed to play further if repeatedly performs misconduct। ठीक है, अगर बार बार प्लेयर या कोच जो है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो कोच को एक्सपेल कर देंगे या तो पूरी टीम को एक्सपेल कर देंगे या प्लेयर को एक्सपेल कर देंगे जो भी उस समय बदतमीजी कर रहा है उसको। ठीक है, चेंज ऑफ कोर्ट, चेंज ऑफ कोर्ट इज डन आफ्टर एवरी सेट, हर सेट के बाद कोर्ट चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक कोर्ट है, एक ये कोर्ट है। ठीक है, तो जैसे 20 स्कोर हो गया 25/13, एक टीम को मिला 25 पॉइंट, एक टीम से 13 पे है, तो ये सेट ओवर करके 25 आ गया ना इसके यहाँ पे, तो 13 है। अभी क्या होगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये सेट पे होता है, आफ्टर एवरी सेट, इट इज डन ओनली आफ्टर एवरी सेट, हर सेट के बाद ही होता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसके बाद आता है आपका पेनिट्रेशन फॉल्ट। पेनिट्रेशन फॉल्ट, जब आप ब्लॉक कर रहे हैं या स्मैश कर रहे हैं तो आप ओपोनेंट के कोर्ट में चले गए। फिर से ध्यान से समझिए इसको, ऐसे देखिए बच्चा, ये है यहाँ पे। ठीक है, इसने स्मैश करने की कोशिश की और उसका पैर नेट पे लग गया, अपोनेंट की लाइन पे यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन फॉल्ट। ठीक है, अ फॉल्ट गिवन व्हेन द अपोनेंट प्लेयर एंटर्स इनटू द अपोनेंट एरिया इन एयर बाय क्रॉसिंग सेंटर लाइन बाय फुट और बाय हैंड्स ओवर द नेट ड्यूरिंग स्मैश, ब्लॉक और हिट। ठीक है, ब्लॉक, हिट या स्मैश के समय जब प्लेयर चला जाता है सेंटर लाइन के इधर साइड में, ठीक है, अपोनेंट के कोर्ट में चला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, इसी को बोलेंगे, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पेनिट्रेशन फॉल्ट। वार्मिंग अप एरिया यहाँ पे साइड में होता है, वार्मिंग अप एरिया, जिसमें कि दोनों टीम्स अपना अपना वार्मिंग कर सकती हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक कोर्ट है, यहाँ पे दो कोर्ट है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इन्होंने दे दिया वार्मिंग अप के लिए। अब इसमें जो भी दो टीम, तीन टीम जो भी वार्मिंग अप करना चाहें वो अपना इजीली कर सकती हैं। ठीक है, इट इज़ 3/3 मीटर, इट इज़ 3/3 मीटर, कितना होता है, 3/3 का होता है ये। ठीक है, उसमें वार्म अप कर सकता है टीम प्लेयर। ठीक है, देन आता है असिस्टेंट हिट। असिस्टेंट हिट का मतलब सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये प्लेयर यहाँ पे बूस्टर, इसने बॉल को रेस किया और इसने हिट किया। ठीक है, अब इसने बॉल को रेस किया ना और इसने हिट किया, इसने मतलब क्या किया, इसके लिए हेल्प किया। जो हेल्प है इसी को क्या बोलेंगे, असिस्ट। और यही असिस्ट फिर क्या कहला रहा है, असिस्ट हिट। ठीक है, इसने इसके लिए असिस्ट कर दिया कि भैया तुम चढ़ के बॉल को हिट करो। ठीक है, हम आपको बॉल दे रहे हैं, ये जो इसने इस बॉल दिया इसको और इसने आप इसको हिट किया, तो ये क्या कहलाएगा, असिस्ट हिट कहलाएगा। ठीक है, व्हेन अ प्लेयर टेक्स द सपोर्ट फ्रॉम टीममेट और एनी अदर स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट टू इन ऑर्डर टू रीच द बॉल विद इन द प्लेइंग एरिया। ठीक है, बात समझ में आई। ये सिर्फ इसमें ही नहीं होता है, ये आपके डिफेंसिव में भी होता है। ठीक है, डिफेंस में भी आप मान लीजिए तीन ही आपको चांस मिलेंगे ना, 3 चांसेस मिलेंगे आपको बॉल को पार कराने के। तो 2 में मान लीजिए उसने क्या, तीसरे में उसने क्या किया कि ऐसा बॉल दे दिया दूसरे में कि वो इजीली उसको पार करा दिया वहाँ पे अपोनेंट के कोर्ट में, तो वो भी क्या है, असिस्ट हिट है, क्योंकि उसने अच्छे से बॉल उसको दिया ताकि वो उसको पार करा सके। ठीक है, देन ड्यूटीज ऑफ कोच। कोच की ड्यूटी क्या है भाई, पहली चीज़ तो अपने टीम प्लेयर्स को लेकर के आना, मिस कंडक्ट ना होने देना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराना। ठीक है, लाइनअप प्रॉपर देख लेना कि जो लाइनअप मैंने आपको शुरू में बताया था ना, इस तरीके से कि जो एक पर्ची मिलती है जिसमें कि सब लिखा जाता है बॉक्सेस में। ठीक है, इसको देखना कि हाँ वो सही है या नहीं, सब अपने अपने अकॉर्डिंगली खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। ठीक है, इसको देखना। फिर उसके बाद कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आपको ये कैप्टन को बीच में गाइड करते रहना कि ऐसे ऐसे मैच चलाओ। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे देखना कि अगर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो सेकंड रेफरी को वही बताएगा, कैप्टन को नहीं बताएगा। बस वो कैप्टन किसको इशारा करेगा, कोच को इशारा करेगा। कोच किसको बताएगा, सेकंड रेफरी को बताएगा, यस देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब इसके ड्यूटीज हैं। फर्स्ट रेफरी की ड्यूटी हमने समझ ली थी, सेकंड रेफरी की देख लेते हैं। ये असिस्टेंट रेफरी की, असिस्टेंट रेफरी का वर्क होता है कि फर्स्ट रेफरी को असिस्ट करना। ठीक है, किस तरीके से वो फर्स्ट रेफरी को असिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो जैसे अब वो नेट पे, जैसे यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हाइट पे खड़ा होता है कौन, फर्स्ट रेफरी।
ठीक, यहाँ नीचे खड़ा होता है कौन, असिस्टेंट रेफरी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे उसको यहाँ से इसको नई एंगल मिल रहा है देखने के लिए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको देखे कि वो सेंटर लाइन कट है कि नेट टच है कि क्या है, सो डैट ही कैन असिस्ट हिम, वो इसको हेल्प कर सके डिसीजन देने में, ठीक है। यही क्या कहलाता है, असिस्टेंट रेफरी का वर्क है पहला, जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिसीजन देने में हेल्प करना। उसके बाद असिस्ट, इसी तरीके से आप लिख सकते हो ना कि भाई असिस्टेंट रेफरी क्यों है, क्योंकि वो असिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी देखना कि कहीं पे कोई जो है लाइन कट हो रही है ड्यूरिंग द प्ले, ठीक है, साइड लाइंस को खास करके। अब ये साइड खड़ा है तो यहाँ पे साइड लाइन इजीली देख लेगा, ये यहाँ पे ऊपर टॉप पे तो यहाँ की साइड लाइन देख लेगा, तो उसको बताएगा कि यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। ही लुक्स रोटेशनल फॉल्ट देखता है, पोजिशनल फॉल्ट, क्योंकि ये यहाँ पे है ना, तो अब ये सारा काम ये थोड़ी करेगा, तो ये भी करेगा। तो इसको दिया गया है क्या, रोटेशनल फॉल्ट चेक करना है कि सही से रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पोजिशनल फॉल्ट में कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, तो ये अपने अपनी पोजीशन पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, ठीक है। हेल्प्स द मैच रेफरी फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड टाइम आउट, क्योंकि मैच रेफरी कोच इसी को बताएगा ना, ये तो यहाँ पे दूसरी साइड खड़ा है, कोच दोनों यहाँ पे खड़े हैं, तो दोनों इसी को बोलेंगे ना कि भाई हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें टाइम आउट चाहिए, तो वो उसको फिर इंटीमेट करेगा, ठीक है। उसकी पोजीशन कहाँ होती है, एकदम फ्रंट में, देखिए मैंने बताया सेंटर लाइन है, बिल्कुल सामने खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया असिस्टेंट रेफरी। फिर आता है ड्यूटीज ऑफ लाइन्समैन आपके 4 to 6 होते हैं जो लाइन के चारों तरफ खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं, लाइन के चारों तरफ। ये आपका पूरा कोड बना दिया, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक रेफरी है, ये यहाँ पे एक रेफरी है, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो कभी कभी यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो कितना हो गया 5 और 6, ठीक है। तो 4 से 6 लाइन्समैन होते हैं, ठीक है, ईच मैच के लिए। उनका काम होता है यही बताना कि बॉल जैसे है, तो वो बॉल अगर लैंड की है तो ये जैसे ये लाइन है, लाइन की विड्थ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। अब ये देखना कि ये बॉल जो गिरी है वो इस 5-9 सेंटीमीटर पे गिरी है या बाहर गिरी है या अंदर गिरी है, ठीक है। इसी तरीके से सभी का काम होता है ये बताना कि वेदर द बॉल इज इन और आउट, वो कितना लाइन पे कितना लाइन पे नहीं है। अगर हाफ लाइन पे है और हाफ बाहर है तो वो क्या हो गया, आउट। हाफ लाइन पे हाफ अंदर है तो वो इन, ठीक है। इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं। सर्विस, अब सर्विस आपसे पूछता है तो सर्विस बस ये मत लिख देना कि सर्विस का मतलब है बॉल को उछाल करके मारना या अंडर आर्म ऐसे करके वो कर देना। टाइप्स ऑफ सर्विस, ठीक है। फर्स्ट द सर्विस इज द स्टार्टिंग ऑफ मैच। सर्विस क्या है, स्टार्टिंग है मैच की। सर्विस क्या है, स्टार्टिंग है मैच की, ठीक है बच्चा। सर्विस क्या है, स्टार्टिंग है मैच की। उसके अलावा सर्विस कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ सर्विस, ठीक है, जैसे अंडर आर्म, ठीक है, अपर आर्म, ठीक, फिर राउंड आर्म, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, डिफरेंट सर्विस हो गई, राउंड आर्म, ठीक। तो ये अब मान लीजिए आपने सर्विस बता दिया क्या होता है, 3 टाइप की सर्विस बता दी। फ्लोटिंग सर्विस भी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सर्विस वो आपने बता दी। आपके 2.5 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। और थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि यस देयर इज अ 9 मीटर लाइन, वहां से पीछे से सर्विस कराई जाती है और वहां पीछे सर्विस जोन होता है, वहां से कराया जाता है, एंड लाइन के पीछे से होता है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। देन स्मैश, स्मैश इज द हार्ड हिट ऑफ द बॉल। स्मैश क्या है, हार्ड हिट ऑफ द बॉल। स्मैश क्या है, हार्ड हिट ऑफ द बॉल, ठीक है। जब आप प्लेयर जो है वो बॉल को बहुत हार्ड तरीके से हिट करता है, सो दैट वो क्या हो कि ओपोनेंट को कोर्ट में जब जाए तो वो रिसीव ना कर पाए, सो दैट द ओपोनेंट कैन नॉट रिसीव इट, सो दैट ओपोनेंट कैन नॉट रिसीव इट, ठीक है। अभी ये हार्ड हिट है। अब इसके अलावा आप क्या बता सकते हो कि इट इज ओनली डन बाय द 4 नंबर प्लेयर, सॉरी इट इज डन बाय द 4 नंबर प्लेयर। 4 नंबर के प्लेयर से कर सकते हैं या 2 नंबर के प्लेयर। अगर बैकवर्ड वाले कर रहे हैं तो वो अटैक लाइन के पीछे करेंगे, ठीक है। जैसे 5 6 1, अगर इनको करना तो दे शुड जंप ओनली एंड लैंड ओनली इन द बैक एरिया। अगर वो आगे जंप कर गए, लैंड कर गए तो क्या हो गया, फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है टिप और लिफ्ट, ठीक है। हमने बताया था जब लिफ्टिंग करते हैं तो किससे करते हैं, टिप से करते हैं। अगर बॉल यहाँ पे लग गई तो क्या हो गया, कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो रैली टेक्निक्स एंड ड्यूरिंग द मैच द टिप इज अ ट्रांजिटरी मोड बिटवीन रिसेप्शन एंड अटैक, ठीक है। हमने क्या बोला था कि टिप से रिसीव करते हैं, तो टिप इज अ ट्रांजिशनरी मूव बिटवीन रिसेप्शन एंड अटैक, ठीक है। वो रिसीव करके जो अटैक करते हैं उसमें और रिसीव करने के बीच का एक और पोर्शन होता है लिफ्टिंग, ठीक है। एक हो गया हार्ड हिट, एक हो गया अंडर आर्म रिसीव, ठीक है। उसी के बीच का हो गया लिफ्टिंग, वो भी एक काइंड ऑफ रिसीविंग ही है। इट इज मेड विद द अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। आप ऐसे नहीं करोगे ना, ऐसे करोगे तो बॉल नीचे जाएगी। पैराबोला बनाना होता है, क्या बनाना होता है, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में,
ठीक है, कि पैराबोला बनाना होता है। पैराबोला बनेगा जितना अच्छा से और फोरहेड से लेगा उतना ही अच्छा उसका लिफ्टिंग होगा। ठीक है, फोरहेड से लिया जाता है हमेशा। ठीक, फिर उसके बाद प्लेयर स्पेशलाइज्ड इन लिफ्टिंग इज नोन एज बूस्टर, इसीलिए उसको बूस्टर दिया है ताकि वो जितना फोरहेड पे से बनाएगा उतनी अच्छी बॉल बनेगी और उतना ही अच्छा इजी रहेगा किसके लिए, अटैकर के लिए, ताकि वो स्मैश कर सके। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट आइए, फिर आता है अंडर आर्म लिफ्ट, वन हैंड लिफ्ट। बहुत इजी है कि जब आप अंडर आर्म, ठीक है, आप हाथ को इस तरीके से पकड़ सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, बट बॉल आपकी कहाँ पे रिसीव होनी चाहिए, फोर आर्म पे। ये जो फोर आर्म है अंडर का, यहाँ से रिसीव करना है आपको बॉल को। ठीक है, देन वन हैंड लिफ्ट, जब आप एक हाथ से बॉल को लिफ्ट कर लेते हो। ब्लॉक आपको बताया हमने। डाइव लिफ्ट, जब आप डाइव करके लिफ्ट करते हो। अगेन आ जाता है अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स का मतलब कि फिर से 3 से 4 पर्सनैलिटीज याद कर लीजिए या मैक्सिमम 3 पर्सनैलिटी याद कर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा में वो क्वेश्चन में नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा जो है कौन सा सेक्शन, कौन सा स्पोर्ट्स कंप्लीट हो गया, वॉलीबॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिफरेंट स्पोर्ट उठाएंगे, उसको देखेंगे, उसमें हम और कितना अच्छे से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉलीबॉल वाइंड अप हो गया है। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जय हिंद बच्चास।